जय हिंद एवरीवन, मैं साहिल कुमार आप सबका डिफेंस में वेलकम करता हूं। CDS 126 का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। क्या बड़े चेंजेस रहे हैं, गर्ल्स की वैकेंसी के रिगार्डिंग क्या बात हुई थी, क्या चीजें चल रही हैं और आप कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले लोग एलिजिबल होंगे, प्रेफरेंस का क्या सीन है, वैकेंसीज कितनी है, ये सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। एक वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है जिसमें आपको सारे पूरे फॉर्म को भर के दिखाया है, क्योंकि आपको पता है कि आपको डिटेल्स वापस से एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। तो प्लीज इसके पहले वाली जो वीडियो डिफेंस मैंने यहाँ पे डाली है उसको देख के ही अपना फॉर्म भरना। और एक और अपडेट ले लो स्टार्ट करने से पहले, अगर हमारे कुछ फ्री इनिशिएटिव्स होते हैं जिनके अंदर हम मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, एनसीईआरटी की समरी या वोकैब की पीडीएफ जो होती हैं, अगर आप उसका पार्ट बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि वो सारे पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आपके व्हाट्सएप मेल पे पहुंच जाए, वीडियो रोको, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको भर दो। बाकी आते हैं वीडियो पे। सबसे पहले बाबू अगर बात करें, फॉर्म आपका अप्लाई होना स्टार्ट हो गया है, जो कि लास्ट डेट आपका सबमिशन का है 30 दिसंबर। आपसे ये उम्मीद है और रिक्वेस्ट दोनों करूंगा मैं कि प्लीज 30 दिसंबर का बाबू वेट मत करना, पहले ही जो अपना फॉर्म है वो भर लेना। ये नहीं कि यहाँ पे आके अभी वेट ही कर रहे हैं और तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी आपके साथ। चलिए, फॉर्म कैसे भरना है मैंने बताया आपको, एक वीडियो में बता दिया है। अब बात करते हैं कुछ मेन चीजों की। सबसे पहले आप ये देखेंगे, इनको हटा देता हूं मैं, सीधा हम आएंगे आपके पास वैकेंसी से। अब अगर वैकेंसी की बात करें इस बार, तो आपकी आईएमए की एज ऑलवेज 100 वैकेंसीज हैं। अगर मैं आईएनए की बात करूं 26 वैकेंसीज हैं, एयरफोर्स एकेडमी की 32 हैं, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की 275 हैं, लड़कियों की एक सीट कम हो गई है जो कि 18 है, एंड टोटल 451 वैकेंसी है। लास्ट टाइम आपकी लड़कियों की 19 सीट्स थी। अगर यहाँ पे रिटर्न की बात करूं मैं, तो आप ये लगा लो कि आपके इस एग्जाम में अगर अराउंड 8400 या फिर 8000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई होते हैं, 8000 के आसपास, तो गर्ल्स की सीटें केवल 20 हैं। तो इसके रिस्पेक्ट में आउट ऑफ 8000 8400 जो भी नंबर क्वालिफाई होगा, लड़कियां अंडर 400 ही रहने वाली हैं। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। 400 से कम लड़कियां जो हैं वो सीडीएस का एग्जाम क्वालिफाई करेंगी। यानी कि आपको समझ में आना चाहिए कि बॉयज को थोड़ा सा बेनिफिट मिला है, लेकिन गर्ल्स आपको जी जान से मेहनत करनी पड़ेगी। पहले लगभग 30-40% गर्ल्स ही क्वालिफाई करती थी एग्जाम, बाकी मेल हुआ करते थे, लेकिन मेरिट का इशू आया करता था। एक चीज पॉजिटिव मैं आपको बता दूं, अगर आपने अपनी मेहनत से इन 400 जो 400 396 लड़कियां क्वालिफाई करेंगी इसमें अपनी जगह बना ली एंड आप रिकमेंड हो गए, तो फिर आपको मेरिट के लिए नहीं रोना पड़ेगा, आप शॉर्ट मेरिट इन हो जाओगे। ये भी एक मोटिवेशन है कि चलो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। लेकिन मैं मानता हूं कि भाई स्टेज 1 पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, पर क्या करें, अब जो यूपीएससी करेगा वही हमें फॉलो करनी है। बात करते हैं इसके आगे। इसके मैं मेन चीजें बताता हूँ क्या क्या चीज आपको ध्यान देने वाली है। अच्छा बाबू, जब प्रेफरेंस की बात करेंगे साफ साफ दिया गया है, दो चीजें ध्यान रखना। पहली चीज, अगर आपको ओटीए ही चाहिए या फिर एएफए आईएनए आईएमए में जो आपका प्रेफरेंस 1 होगा वो पहले आपको दिया जाएगा। इन केस आपने क्वालिफाई किया है एयरफोर्स एएफए के लिए भी, आईएमए के लिए भी, आईएनए के लिए भी, लेकिन वहां पे आप मेरिट पे नहीं आ पाते हो, तो आपको ओटीए में अगर सीट्स होंगी तो ओटीए के लिए अपने आप कंसीडर कर लेंगे। लेकिन जो आपकी पहली प्रेफरेंस होगी सबसे पहले आपको वही मिलेगा। ऐसा नहीं कि एएफए भर दिया, एएफए के लिए क्वालिफाई हो गए और सोच रहे होगे कि तुमको आईएमए के लिए मिल जाएगा, ऐसा नहीं। तो दिमाग लगा लेना, एएफए ऑप्शन में रखना है कि नहीं रखना है, उसी अकॉर्डिंग अपनी चीजें जो है वो प्लान करना। बात करेंगे बेसिक, आपको आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पता ही है, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सीधे आते हैं हम, ये आपके सेंटर से हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वही नेशनलिटी, वही सिटीजन ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ये तुम जानते हो। अब बात करते हैं सीधा एज लिमिट की, सेक्स एंड मैरिटल इश्यूज। देखो भाई, सबसे पहले अगर आईएमए की बात करें, कल ही मैंने बता दिया था, अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 जन 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 इसके बीच में। मैं देख रहा हूं कि मतलब पढ़ाते पढ़ाते हम कहां से कहां आ गए। ये कभी हम 95 96 देखा करते थे और आज देखो 2003 2008 हो गया, मतलब हंसी भी आती है। और आईएनए अनमैरिड मेल कैंडिडेट्स, बाबू इसके लिए भी 2 जन 2003 से लेके 1 जनवरी 2008 के बीच में होना चाहिए, आप एलिजिबल हो। तो ये कल मैं ये बता चुका हूँ। अच्छा, कुछ लोग ना यहाँ पे कंफ्यूज हो गए थे कि कैंडिडेट्स बिलो 25 ईयर्स ऑफ एज मस्ट बी अनमैरिड, मैरिज इज नॉट परमिट ड्यूरिंग ट्रेनिंग, मैरिड कैंडिडेट्स एज 25 ईयर्स और अबव आर एलिजिबल। इस लाइन से कुछ लोग घबरा गए थे कि यार
25 साल से ऊपर है और शादी हो गई है तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो बाबू ध्यान रखो, ये केवल उनके लिए है जिनके पास डीजीसीए का कमर्शियल पायलट लाइसेंस है। समझ में आया? यानी कि वो 26 साल तक की एज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। 25 के पहले शादी हुई होगी तो नहीं अप्लाई करेंगे, लेकिन अगर 26-25 के बाद हुई है तो अप्लाई कर सकते हैं। उनको 1 साल की छूट भी मिलती है, इसीलिए मिलती है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी कॉमर्शियल पायलट का लाइसेंस है उनके पास, तो उनको दे सकते हैं फ्री, है ना। बंदा पायलट बन गया, ब्याह भी ना करे। अब ओटीए की बात करते हैं, सिंपल सी है, आप देख लो 2 जैन 2002 से लेके नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008 इसके बीच में होनी चाहिए। ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी एसएससी वुमेन की बात कर लें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका भी 2 जनवरी 2002 से लेके नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2008। कुछ लोगों को कंफ्यूजन ये होती है साहिल भैया, पर वहाँ पे तो ये चीज़ें लिखी गई हैं, ऐसे लिखी गई हैं, मतलब यहाँ पे तो, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि 2027 में जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, आप चाहे जितना हाथ पैर मार लो, आपकी ज्वाइनिंग कब होनी बाबू? 2027 में। 2027 में जो आपकी ज्वाइनिंग होगी ना, द डेट ऑफ ज्वाइनिंग को जो एज है वो कंसीडर की जाती है, ना कि जो ब्रैकेट में आप देखते हो। कुछ लोग सोचते हैं सर 26 साल की एज लिमिट है, मैं तो अभी 26 का ही हूँ, मैं कहाँ बड़ा हुआ। नहीं बाबू, वो देखते हैं कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग को आप कितने साल के होगे, उस अकॉर्डिंग आपसे मतलब जो प्रेफरेंस है वो ली जाती है। एक नोट और पढ़ लो, मेल अगर कोई कैंडिडेट है जो कि डाइवोर्सी है, विडोवर है, विधवा है, कैंडिडेट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अनमैरिड मेल फॉर द पर्पस ऑफ देयर एडमिशन इन आईएमए। मतलब कि लड़कों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर मैं गर्ल्स की बात करूं तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है अनमैरिड वुमेन तो चाहिए, इशूलेस विडोज हु हैव नॉट रीमैरिड एंड इशूलेस डाइवोर्सेस, जिनके पास सर्टिफिकेट हो और वो रिमैरिड नहीं हुई हो, आर एलिजिबल। तो गर्ल्स के केस में दे दिया है क्योंकि सबको पता है कि गर्ल्स की शादी पहले हो जाती है। जो मैरिड है वो तो नहीं कर सकती, लेकिन अगर कोई विडोवर है, कोई विधवा है या फिर डाइवोर्सी है तो वो अप्लाई कर लेंगी एज पर दिस नोट। बाकी अगर कोई भी दिक्कत हो ना, कहीं कंफ्यूजन होगा, मैं आपको यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ बाबू, 8581958807। ऑफिस का नंबर है, कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना, यू विल गेट टू नो। क्या हुआ? अब ठीक है ना? हाँ चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगल बगल बैठ के सब डिस्टर्ब करते रहते हैं मेरे को, ठीक है चलो। अच्छा ये तो आपको मैंने बता दिया है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ, आईएमए ओटीए के लिए सिंपल सा है, किसी भी डिग्री में पास हो जाओ, उनको कोई मतलब नहीं है। अगर आप आईएनए के लिए जाते हो तो आपके पास इंजीनियरिंग होनी चाहिए, और जिनके पास इंजीनियरिंग होगा प्लीज़ आईएनए को प्रायोरिटी रखना, क्योंकि पेपर जल्दी क्लियर हो जाएगा बड़ी आसानी से। एफए के लिए जा रहे हो, किसी भी से डिग्री ले लो, लेकिन फिजिक्स और मैथमेटिक्स 10+2 लेवल पे होना चाहिए, या फिर आपने इंजीनियरिंग करी हुई हो, ठीक है। अब आप क्या लिखा है, ग्रेजुएट्स विथ फर्स्ट चॉइस एज आर्मी, नेवी, एयरफोर्स are to submit proof of graduation या provisional certificate on the date of commencement of SSB, इंडिविजुअल SSB। आपको वहां पे ये प्रूफ देना पड़ेगा। ये कुछ मेजर चीजें थी जो आपको मैंने बताई हैं। इसके अलावा पूरा नोटिफिकेशन आप अपने फिजिकल स्टैंडर्ड्स, फीस, सिलेबस क्या है वो आपको बताया गया है, इन सारी चीज़ों को लेके है। आपको मैंने बता दिया उस फ्री इनिशिएटिव के बारे में। इसके अलावा फॉर्म भरना कैसा है ये डिटेल में बता दिया है, प्लीज़ जाके देख लेना और समझ लेना कि एक एक स्टेप कैसे कैसे भरा जाएगा, गलती नहीं करनी है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।